नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कस्म में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जीआई टैग या भौगोलिक संकेत। दोस्तों, इसके जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सभी को यहाँ पे नोट किया गया है लगभग, और देखते चलते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, बिना देरी करते हुए। भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के दोस्तों, इसका पंजीकरण जो होता है किस अधिनियम द्वारा होता है, कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है दोस्तों इस तरह से। तो किस अधिनियम द्वारा? माल के भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है दोस्तों, ये जो अधिनियम है कब से प्रभावी हुआ, कब से लागू हुआ? जो है 13 सितंबर 2003 से जो है प्रभाव में आया है। और अगला महत्वपूर्ण जो इसका बिंदु है दोस्तों, भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? दार्जिलिंग की जो चाय है इसे जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 2004-05 में दिया गया दोस्तों। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, एक बार जीआई टैग मिलने के बाद कितने वर्षों तक दोस्तों? 10 वर्षों तक ये मान्य रहता है। एक कभी कभार ये भी पूछ लेता है, जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट बना के कि कितने वर्षों तक जीआई टैग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक और जीआई टैग हैं सभी इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक करके सभी को। यहाँ पे हर राज्य के जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं सबको एक साथ में लिखा गया ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें और घबराएं नहीं, बार बार इसको खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में सब आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। देखते हैं दोस्तों, पहला क्या है? सिलाब, खाजा, शाही लीची, कतरनी चावल, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, जर्दालू आम। दोस्तों, इन सब का जो जीआई टैग है किसे प्रदान किया गया? यहाँ पे ये पूछा गया, सभी का जीआई टैग एक राज्य को दिया गया। वो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? वो बिहार है। किसको? बिहार को दिया गया दोस्तों। और यहाँ पे याद करने का एक तरीका ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे बिहारी भाई जो हैं इसको क्या क्या पसंद है, बिहारी को क्या क्या पसंद है, तो पसंद के उसकी पसंद के आधार पर उसको जो है सभी को एक बार नोट कर लेंगे। सिलाब खाजा भी पसंद है, शाही लीची भी पसंद है, कतरनी चावल भी, मखाना, मधुबनी पेंटिंग और जर्दालू आम। आम दोस्तों यहाँ पे 2 बार 3 बार मिलेगा, वहीं पे चावल की बात कई बार मिलेगा। तो आप लोगों को कतरनी चावल यहाँ पे विशेष रूप से बिहारी को पसंद है, बिहारी भाई को। जर्दालू आम की बात आए तो भी बिहारी, और आम भी अभी अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र से संबंधित है वो भी यहाँ पे आएगा। तो आप लोग इस तरह से इसको रिलेट करके 6 जितने भी इसमें दिए गए हैं 6 को जो है बिहार से रिलेटेड है, यानी बिहारी भाई इनको पसंद करते हैं। किसको किसको? सभी को, इन 6 को। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं उसकी पसंद के अनुसार, तो आपको अच्छे से याद रहेगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला जो है महत्वपूर्ण 7वां जो है अल्फांसो आम। अभी बताया था जर्दालू आम की जब बात आए तो बिहार को लगाना है। और जितने भी कन्फ्यूजन वाले यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं सभी को साथ में लिखा गया ताकि आप लोगों के अच्छे से क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएं, कभी कन्फ्यूजन ना हो। जर्दालू आम बिहार को टिक करना है। अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो जो है ये महाराष्ट्र को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? महाराष्ट्र। अब ये इसका अल्फांसो आम महाराष्ट्र केवल एक ही है, तो इसको अल्फांसो से बस याद रखना है ना, महाराष्ट्र। उसके बाद में अगला जो दिया गया है सोहराई खोवर पेंटिंग का जीआई टैग किसे दिया गया? यहाँ पे सोहराई खोवर पेंटिंग दिया गया है और ये झारखंड से है दोस्तों। अब आगे जो है यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग आया था, ये बिहार से संबंधित है दोस्तों, तो इसको बिहार से ही रिलेट रखना है। और यहाँ पे सोहराई खोबर पेंटिंग जो है इसको झारखंड से रिलेट रखना है। तो कैसे याद रखेंगे? झारखंड है ना, राई सोहराई राई खंडों में बट गई है ना, राई को खंडों में बांट दिया गया, किसी में खंड नहीं आता है किसी भी प्रदेश में। तो इस तरह से झारखंड को बस रिलेट करके याद रख सकते हैं। राई सोहराई पेंटिंग जो है खंडों में बट गई, झारखंड में बट गई, यानी खंड में झारखंड। तो इस तरह से इसको कुछ अपना भी जो है बना सकते हैं ट्रिक, जिससे याद रहे हमेशा के लिए। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, जीरा फूल चावल। अभी ऊपर जो है दूसरा चावल था, ये जीरा फूल चावल है। ऊपर जो कौन सा था दोस्तों?
ये कतरनी चावल था, इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद रखें। कतरनी चावल दोस्तों बिहार के लिए है और जीरा फूल किसके लिए, जीरा फूल छत्तीसगढ़ के लिए। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जीरा फूल चावल जब दिखेगा तो आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे, बस छोटी सी ट्रिक है। छत्तीसगढ़ जीरा जो आपका बिक रहा है दोस्तों 36 रुपये पर केजी बिक रहा है, तो इस तरह से याद कर लेंगे। जीरा 36 रुपये में बिक रहा है। जीरा चावल जो है जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए और जल्दी कवर हो जाए। अगला देखते हैं दोस्तों, काले चावल। यहाँ पे जीरा चावल, जीरा फुल चावल है और ये काले चावल की बात हो रही है। जीरा छत्तीसगढ़ से, अब आप लोग नहीं भूलेंगे, जिसे काले चावल को चाकहाव भी कहते हैं दोस्तों, इसीलिए पास पास लिखा गया है ताकि आप लोग अच्छे से याद रखें और कन्फ्यूजन यहीं पे ख़त्म हो जाए पहले वीडियो में। तो जीरा फुल चावल जो है छत्तीसगढ़ को, काले चावल चाकहाव इसे मणिपुर को दिया गया है और बोकासोल चावल जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, असम को दिया गया दोस्तों। तो तीनों को यहाँ पे याद रखना है। और ऊपर जो दिया गया आपका क्या है, ये करतनी चावल, इसको जरूर याद रखना है। करतरनी चावल ये बिहार का है, कतर रहे हैं चावल को, कतरनी यानी कतरनी चावल से बस बिहार से संबंधित है, तो उसको याद रखना है। तो जीरा फूल अभी बताएं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जीरा ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर जीरा जो है 36 रुपये में बिकता है। और काले चावल कैसे याद रखेंगे दोस्तों, काला चावल या चाकहाव आए तो इसे किसे प्रदान किया गया जीआई टैग, ये मणिपुर को दिया गया। तो कैसे याद रखना है दोस्तों, एक ट्रिक से याद रखना है। काले चावल यानी काले चावल जो हैं आजकल कैसे दिख रहे हैं, मणि की तरह दिख रहे हैं। कौन से चावल दोस्तों, काले चावल कैसे दिख रहे हैं, मणि की तरह दिख रहे हैं, बस याद रहेगा हमेशा के लिए। और बोकासोल चावल दोस्तों ये किसके लिए दिया गया है, ये असम के लिए दिया गया। किसके लिए दोस्तों, असम के लिए दिया गया बोकासोल। और बस जो आप ऊपर के सभी याद कर लेंगे तो ये ऐसे याद रहेगा, असम का जो है बोकासोल चावल। आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण अगला जो है वारमा। तब लोह पुआन साल, ये यहाँ पे कई सालें दी गई हैं, सबको यहाँ पे ऐड किया गया है। तब लोह पुआन साल, मिजो पुआन चेई साल, ये 2 सालें दी गई हैं। और इनका जो है जीआई टैग किसको दिया गया है दोस्तों, ये मिजोरम को। तो यहाँ तो आप जो है मिजो से समझ जाएंगे मिजोरम, यहाँ पे तबलोह पुआन जो है कैसे समझेंगे, इसको कुछ ट्रिक से याद कर लें ताकि अच्छे से हमेशा के लिए याद रहे। चलिए दोस्तों, अगला जो है इदू मिसमी कपड़ा का जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। दोस्तों पूर्वांचल वाले या फिर दक्षिण भारत वाले जितने भी महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं सभी इसमें ऐड किए गए, और यहीं से दोस्तों पूर्वोत्तर से या फिर दक्षिण भारत से ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, इदू मिसमी कपड़ा, ये इदू मिसमी कपड़ा जो है किसको दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को। तो कैसे भाई याद रखेंगे कि अरुण एक लड़का था, उसके पास एक कपड़ा था, वो बहुत अच्छी किस्म का था, उसका नाम है कपड़े का इदू मिसमी। तो इस तरह से जो अरुणा के पास था या अरुण के पास था, वो कौन सा कपड़ा भाई पहनता है, अरुण की चॉइस है कि भाई इदू मिसमी कपड़ा जो है पहनेगा तो उससे जो है अच्छा दिखता है वो। चलिए अगला देखते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, केबिल पट्टी कदलाई मितई, ये 15वां है केबिल पट्टी कदलाई मितई। और ये जो है दोस्तों मूंगफली की जो पट्टी आती है आगरा में ज़्यादा बनती है, वही ये समझ लीजिए, वही है, समझ लीजिए नहीं ये वही है। और ये कहाँ का है दोस्तों, सभी इसके जितने भी हैं यहाँ से नीचे के केबिल पट्टी कदलई मितई और पलानी पंचा मिर्थम प्रसाद है। और अगला जो है कंदागी, कंदागी साड़ी है। और श्री बिल्लू पुथुर पलकोबा। और अगला जो है इसका डंडी गुलताले और इरोड़ हल्दी। इरोड़ हल्दी जो है ये यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 को यहाँ पे जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण राज्य है जहाँ पे 6 को दिया गया है। और बिहार को भी 6 में 6 जीआई टैग दिए गए 6 वस्तुओं को, है ना। तो यहाँ पे ये पट्टी है मूंगफली वाली,
ये केविलपट्टी किदलई ये तमिलनाडु को दिया गया है। जीआई टैग पलानी और पंचामृतम प्रसाद, ये प्रसाद भाई तमिलनाडु वाले ज़्यादा खाते हैं तो इस तरह से याद रखेंगे। और केविलपट्टी भी खाते हैं, किसी की चॉइस से याद कर लें और किसी को पहना उड़ा के याद कर लें तो अच्छे से याद रहेगा। तो ये जो तमिलनाडु दक्षिण भारत वाले भाई हमारे जो हैं प्रसाद, कौन सा प्रसाद, पलानी पंचामृतम प्रसाद पसंद करते हैं और केविलपट्टी कदलाई। अगला जो है क्या उनकी पसंद है, वो पसंद है कंदागी साड़ी भी पसंद करते हैं दक्षिण भारत। कौन सा भारत दक्षिण भारत का राज्य है, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु वाले भाई जो हैं कंदाली साड़ी। अगला जो है क्या पसंद इनकी है, श्री बिल्लुपुथुर पलकोवा, ये भी इनको पसंद है। और अगला जो पसंद इनकी है डिड्डी गुल ताले, ये डिड्डू गुल ताले जो हैं इनको इनके घरों में लगते हैं या इनकी पसंद है। और इरोड हल्दी जो है दोस्तों इनकी है महत्वपूर्ण जो है पसंद है। तो इरोड हल्दी ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है। और किस इन सब का जीआई टैग किसको दिया गया दोस्तों, ये 6 का जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है दोस्तों। अब ये इरोड हल्दी और संगमाल हल्दी जो संगाली हल्दी दोनों को पास में लिखा गया ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। इरोड को बताया ना कि अभी जो है डा इसमें भी इरोड, डा लास्ट में इसमें भी आया और तमिलनाडु में भी डा आया है, तो इस तरह से इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। इरोड डा है ना, तमिलनाडु में डा, तो इस तरह से ये तमिलनाडु से संबंधित है। और सांगली हल्दी जो है दोस्तों इसका जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, महाराष्ट्र को दिया गया दोस्तों, किसे, महाराष्ट्र को दिया गया। और अगली जो हल्दी है दोस्तों कंधमाल हल्दी है और हिमाचली काला जीरा है, उड़ीसा रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला देख के आप घबराइएगा नहीं, पानी ना आ जाए मुंह में कहीं देखकर, हाँ। और जो है उड़ीसा को देखकर आप तुरंत लगा लेंगे, मगर हिमाचली काला जीरा को देखकर हिमाचल प्रदेश मत लगा देना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसी तरह का आपको एग्जाम में हो सकता है मिल जाए कहीं देखने को। तो बस आप लोगों को कहाँ आना है, उड़ाते हुए पतंग उड़ीसा को आना है। हिमाचल की जो काला जीरा है, हिमाचली काला जीरा कहाँ का है दोस्तों, और कंधमाल हल्दी, ये महत्वपूर्ण तीनों दिए गए दोस्तों। कंधमाल हल्दी, हिमाचली काला जीरा और उड़ीसा रसगुल्ला, ये कहाँ का जीआई टैग इन सबको जीआई टैग किसका दिया गया, किसे दिया गया दोस्तों, उड़ीसा को दिया गया। इन सब का जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण जो है जीआई टैग किसका है, कड़कनाथ मुर्गा, कई बार ये आया है और पूछे जाने की संभावना है। कड़कनाथ मुर्गा दोस्तों जीआई टैग किसे दिया गया, यहाँ पे लिखना है तो मिसप्रिंट हुआ है। कड़कनाथ मुर्गा का जीआई टैग, जीआई टैग किसे प्रदान किया गया दोस्तों, किसे प्रदान किया गया। अब कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गा को दोस्तों यहाँ पे भी मध्य में आ रहा है मुर्गा और ये मध्य में मुर्गा है ना, इसके दोनों के मध्य में मुर्गा लिखा है ना, तो ऐसे रख लीजिए दिमाग में कि कड़कनाथ मुर्गा कहाँ से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश का भाई जीआई टैग है। कड़कनाथ मुर्गा किसे दिया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको नहीं पढ़ना है। तो कड़कनाथ मुर्गा का जो है जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया दोस्तों। अगला जो महत्वपूर्ण दोस्तों है वो खोला मिर्च, अभी तक हल्दी हल्दी देखते रहे, अब देखते हैं खोला मिर्च। खोला मिर्च कैसी है भाई, ज़्यादा तेज तीखी है क्या, हाँ। तो खोला मिर्च जो है जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, ये गोवा को दिया गया है ना। तो बस वहाँ पे जो है खोला मिर्च किसको पसंद है, गोवा को पसंद है खोला मिर्च, यानी खुली मिर्च। ऐसे याद रखें कि छोटा सा राज्य खुली मिर्च पसंद करता है, खोला मिर्च पसंद करता है, वो कौन सा है, गोवा है भाई। ट्रिक से याद करेंगे तो हमेशा के लिए हर एग्जाम में आपका सही होने की उम्मीद रखता है, और बिना ट्रिक के याद करेंगे तो कन्फ्यूजिया के जो है गड़बड़ा जाएंगे, सब मामला गड़बड़ कर देंगे। अगला जो है महत्वपूर्ण तेलिया रोमाल और अदिलाबाद द्रोका, ये तेलिया रूमाल अधिकाबाद द्रोका ये जो है महत्वपूर्ण है। और इन दोनों का जीआई टैग किसे दिया गया दोस्तों, तेलंगाना को दिया गया। तेलिया तेलंगाना से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है अदिलाबाद द्रोका ये किसका है, ये तेलंगाना का है दोनों। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है, 29 नंबर का चुनार बलुआ पत्थर का जीआई टैग किसे दिया गया है, हमारे उत्तर प्रदेश को दिया गया है। किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को चुनार बलुआ पत्थर। अब आप लोग जान गए होंगे, जैसे नाम सुना होगा सोनभद्र है ना,
चुनार बलुआ पत्थर, तो किसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है चुनार। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, टेराकोटा, अभी जो है हाल ही में दिया गया है, किसको दिया गया टेराकोटा का जीआई टैग, ये गोरखपुर को दिया गया है, सभी को याद होना चाहिए अच्छे से। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों है अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी जी का जीआई टैग। अब यहाँ पे सभी कॉफ़ी दी गई हैं, अब आपको जौन सी पसंद है वो दोस्तों पी लीजिए, सर्दी ज़्यादा हो रही है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी दूसरा। और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे संयुक्त रूप से दिया गया है, इसका जो जीआई टैग दिया गया है, दो को संयुक्त रूप से दिया गया है, किसको दिया गया है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को दिया गया है, इसका पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश उड़ीसा दोनों को जीआई टैग दिया गया है, किसका, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। अब अगली जो कॉफ़ी है भाई, वायनाड तो आप सभी को मालूम होगा केरल में है, तो आप लोग टिक कर लेंगे। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी जीआई टैग किसे प्रदान किया गया, केरल को दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, इसमें भी 5 को दिया गया है, 5 कहाँ का है, ये सब कर्नाटक का है दोस्तों। बाबू बूदन, आप लोग भली पहली बार सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण है बाबू बूदन अरेबिका कॉफ़ी और चिक मगलूर अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल, ये 5 को जो जीआई टैग दिया गया दोस्तों महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया है, कर्नाटक को दिया गया है। अब भाई नाटक जो करते हैं ना, वो बाबू बूदन वाले नाटक करते हैं, इस तरह से याद रखो, बस याद करने का एक जो है, और किसी को भड़काने की इसमें कोशिश नहीं है। चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और ये सुपारी दी है सिरसी, और गुलबर्गा तुर दाल है, ये दाल दी गई दोस्तों। इन 5 का जीआई टैग दिया गया दोस्तों, कर्नाटक को दिया गया, महत्वपूर्ण है। अगला जो है महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ पे कोल्हापुरी चप्पल है, कोल्हापुरी कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कहाँ पे है, और इसे संयुक्त रूप से दिया गया है जीआई टैग, क्या महाराष्ट्र में है, तो कोल्हापुरी जो है जीआई टैग किसको दिया गया है, चप्पल का, संयुक्त रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र को दिया गया है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण है जीआई टैग है, कोल्हापुरी तो हो गया है, ये दोनों को दिया गया है, कर्नाटक और महाराष्ट्र को दिया गया है कोल्हापुरी चप्पल को। अगला महत्वपूर्ण जो है ग्रीन और वाइट टी, ग्रीन मीन्स हरा, वाइट मीन्स वाइट सफ़ेद, इन दोनों का जो जीआई टैग दिया गया है, किसे दिया गया है दोस्तों, किसे प्रदान किया गया, दार्जिलिंग की चाय, ये दार्जिलिंग की चाय है दोस्तों, इसे प्रदान किया गया दोस्तों। ये इस टेस्ट का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न था। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।